स्वागत है आपका स्टेज वाइब्स 518 की हॉरर सीरीज में। यदि आप डरावनी कहानियां सुनने के शौकीन हैं, तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह है बंगाल के एक छोटे से शहर कृष्णानगर के पास बसे गांव बरुईपुर की कहानी। बरुईपुर एक शांत और साधारण सा गांव दिखता था। हरे भरे खेत, तालाब, कच्चे घर और दिन भर मेहनत करने वाले किसान। लेकिन इस गांव का अतीत खून और श्राप से भरा हुआ था। गांव में एक आदमी रहता था, नरेन मल्लिक। नरेन उम्र में लगभग 42 साल का, लंबा, पतला और चेहरे पर हमेशा उदासी का साया रहता था। गांव के लोग कहते थे कि नरेन के परिवार पर कोई पुराना श्राप है। उसके दादा, उसके पिता दोनों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी और अब बारी नरेन की थी। बरुईपुर गांव के किनारे पर एक पुराना जर्जर जमींदार हवेली खड़ी थी। वह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और अब खंडहर में बदल चुकी थी। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली की असली कहानी किसी को नहीं मालूम। बचपन से ही नरेन को इस हवेली की ओर खिंचाव महसूस होता था। जब भी चांदनी रात होती, हवेली के टूटे खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो, कराह रहा हो या फुसफुसा रहा हो। गांव के लोग डर कर कहते थे, ये हवेली अभिशप्त है, वहां कोई आत्मा कैद है। नरेन के पिता की मौत भी इसी हवेली के पास हुई थी। लोगों ने देखा था, वो रात को अकेले हवेली की तरफ गए थे और सुबह खेतों में उनकी लाश मिली थी। चेहरा डर से नीला पड़ चुका था, आंखें खुली रह गई थीं। गांव के लोग नरेन को बार बार चेतावनी देते, हवेली से दूर रहो वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। लेकिन नरेन मानने वाला नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब इसी हवेली के अंदर छुपा है। एक रात, सावन का महीना था। बारिश की बूंदें गांव की छप्पर वाली छतों पर पड़ रही थीं। चारों ओर काली घटाएं थीं और हवाओं में अजीब सा सन्नाटा। नरेन हाथ में लालटेन लिए हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने टूटा हुआ गेट धकेला, एक तेज आवाज आई, चिर्र। गेट अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। जमीन पर सूखे पत्ते, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे। नरेन का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, नरेन, नरेन। वो आवाज औरत की थी, धीमी कांपती हुई। नरेन ने लालटेन ऊंची की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। लेकिन फिर वही आवाज, नरेन, यहाँ आओ। अब की बार उसने साफ सुना। आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। नरेन ने डरते डरते कदम बढ़ाए। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसके सामने जमीन पर खून से लिखा एक शब्द चमक रहा था, इशराब। अगली सुबह नरेन ने ये बात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिपत दा को बताई। हरिपत दा 85 साल के थे और गांव के इतिहास को सबसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने कांपते हाथों से नरेन का कंधा पकड़ा और कहा, बेटा, यह हवेली, ये सिर्फ खंडहर नहीं है। ये जगह उस औरत की है जिसका खून आज तक सूखा नहीं है। नरेन हैरान हो गया। कौन औरत, कौन सा खून? हरिपत दा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया, करीब 100 साल पहले इस हवेली का मालिक जमींदार रतन मुखर्जी था। वो क्रूर, लालची और पापी इंसान था। उसने गांव की एक गरीब औरत सुभाषिनी पर बुरी नजर डाली थी। जब उसने उसका विरोध किया तो उसने उसे हवेली के इसी कमरे में जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज तक इन दीवारों में कैद हैं। मरने से पहले सुभाषिनी ने श्राप दिया था, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, उसका वंश कभी आई है। नरेन का खून सूख गया। उसे अपने पिता और दादा की मौत याद आई। नरेन ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो, उसे इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। वो बार बार हवेली जाने लगा, कभी रात को, कभी दिन को। हर बार कोई न कोई अजीब घटना होती। कभी दीवारों पर खून टपकता दिखता, कभी हवा में औरत की चीख सुनाई देती, कभी उसके पीछे
किसी के कदमों की आहट होती। लेकिन नरेन डर के बजाय और ज्यादा जिद्दी हो गया। उसका मानना था कि अगर सुभाषिनी की आत्मा अब भी कैद है तो उसे मुक्त करना ही पड़ेगा। एक रात नरेन अपनी बीवी कमला और बेटे शिव के साथ घर में सो रहा था। अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई। कमला ने घबराकर पूछा, "ये दरवाजा किसने खोला?" नरेन उठकर बाहर गया। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे नरेन की तरफ बढ़ने लगी। नरेन के पैर जम गए। औरत उसके बिल्कुल पास आई और फुसफुसाई, "मुझे मुक्त करो वरना तुम्हारा बेटा अगला शिकार होगा।" नरेन चीख पड़ा, "नहीं नहीं।" उस रात के बाद नरेन चैन से नहीं सो पाया। हर जगह उसे वही औरत नजर आने लगी, कभी आईने में, कभी तालाब के किनारे, कभी उसके खेतों के बीच। कमला डर के मारे बीमार पड़ गई। बेटा शिव रात को अचानक चीख कर उठ जाता, "माँ, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है।" गांव वाले नरेन से दूर रहने लगे। लोग कहते, "ये श्राप अब उसके खून में समा गया है, उसके घर में मौत मंडरा रही है।" लेकिन नरेन अब हार मानने वाला नहीं था। उसे यकीन था कि जब तक सुभाषिनी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका परिवार और गांव चैन से नहीं जी पाएंगे। नरेन ने गांव से बाहर के एक मशहूर तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने आते ही घर का चक्कर लगाया, कुछ मंत्र पढ़े और माथे पर राख लगाई। फिर उसने कहा, "यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह अधजली आत्मा है। ऐसी आत्माएं सबसे ज्यादा प्रतिशोधी होती हैं। इन्हें मुक्त करना आसान नहीं, बलिदान देना पड़ता है।" नरेन ने कांपते हुए पूछा, "किसका बलिदान?" भैरवनाथ की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, "या तो तुम्हारा या फिर तुम्हारे बेटे का।" नरेन का दिल बैठ गया। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी जान दे दे या बेटे को खो दे। भैरवनाथ ने सलाह दी कि असली श्राप की जड़ उसी हवेली में है। जब तक उस हवेली में छिपी राख को मुक्त नहीं किया जाएगा, आत्मा चैन नहीं पाएगी। नरेन ने कमला और बेटे को सुरक्षित जगह भेज दिया और अकेला तांत्रिक के साथ हवेली पहुंचा। रात का समय था। हवेली के अंदर धुआं फैला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी जला हो। दीवारों पर काली परछाइयां नाच रही थीं। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। नरेन ने लालटेन उठाई और उसी कमरे में पहुंचा जहां पहले श्राप लिखा मिला था। जैसे ही उसने जमीन खोदी, वहां से एक जली हुई औरत की हड्डियां और राख निकली। उसी वक्त एक भयानक चीख गूंजी, "रुक जा, ये मेरी कैद है।" सुभाषिनी की आत्मा प्रकट हुई। सफेद साड़ी, जलता हुआ चेहरा, आंखों से खून और धुएं की लपटें। सुभाषिनी ने कांपती आवाज में कहा, "मैंने श्राप दिया था क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा को कोई मुक्त नहीं कर पाया। तुम्हारे परिवार का खून इसलिए बहता आया है क्योंकि तुम्हारे दादा उसी जमींदार के साथी थे।" नरेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सच नहीं जानता था, लेकिन उसके पूर्वज जमींदार के गुनाह में शामिल थे। सुभाषिनी ने कहा, "जब तक तुम्हारे खून से मेरी राख नहीं धुलेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती।" भैरवनाथ ने जोर से कहा, "नरेन, अब वक्त आ गया है, या तो तू अपने बेटे को खो देगा या खुद को कुर्बान करना होगा।" नरेन ने बेटे का चेहरा याद किया, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी आंखों की मासूमियत। वो समझ गया कि चुनाव आसान नहीं है। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, "अगर मेरे परिवार पर पाप का बोझ है तो उसे खत्म करना मेरा फर्ज है।" नरेन ने अपने हाथ की नस काट दी और खून को राख पर गिरने दिया। जैसे ही खून की बूंदें जली हुई हड्डियों पर गिरी, जमीन कांप उठी। सुभाषिनी की आत्मा चीखने लगी, फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात हवेली की दीवारें टूट पड़ीं, जैसे किसी ने 100 साल पुराना बोझ उतार दिया हो। चारों तरफ शांति छा गई। भैरवनाथ ने कहा, "अब आत्मा मुक्त हो गई है, श्राप खत्म हो गया।
लेकिन नरेन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। मरते मरते उसने आखिरी बार कहा, इस शिव को बचा लेना, अब वो आजाद है। और नरेन हमेशा के लिए चला गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली खंडहर से मिट्टी के ढेर में बदल गई थी। नरेन की लाश वहीं पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। शिव बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना, जिसने अपने पिता की कुर्बानी की कहानी सबको सुनाई। बरुईपुर गांव पर से श्राप हट चुका था, लेकिन लोग आज भी कहते हैं, बरसात की रातों में हवेली के खंडहर पर अगर कोई खड़ा हो, तो उसे हवा में औरत की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। नरेन की मौत के बाद पूरा गांव स्तब्ध था। गांव वाले कहते थे, नरेन ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया, हवेली का श्राप खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। हवेली के ढहने के बाद भी रात को गांव के चारों ओर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी तालाब में लाल रंग का पानी भर जाता, कभी रात को पेड़ों से औरत की हंसी सुनाई देती। कमला, जो अब विधवा हो चुकी थी, अपने बेटे शिव को लेकर डर में जी रही थी। उसे बार बार सपनों में नरेन दिखाई देता, चेहरा खून से भरा, आंखों में खालीपन। वो कहता, कमला, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद गांव के 2 और लोगों की मौत हो गई। पहला एक चरवाहा, जिसे रात को तालाब से अजीब चीखें सुनाई दी और सुबह उसकी लाश वहीं मिली। दूसरा एक औरत जो खेतों में काम कर रही थी, अचानक जमीन में धंस गई, जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। वे सोचते थे कि श्राप नरेन के साथ खत्म हो गया है, लेकिन अब और भी ताकतवर होकर वापस आया है। शिव अब 12 साल का हो चुका था। धीरे धीरे उसके अंदर अजीब बदलाव आने लगे। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती, कभी उसके होठों से वही शब्द निकलते, श्राप मुक्त नहीं हुआ है। कमला ने डर के मारे उसे छुपाना शुरू किया। वो चाहती थी कि गांव वाले उसके बेटे को श्राप का वारिस न समझ लें। लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे जानने लगे। वे फुसफुसाने लगे, ये लड़का उसी आत्मा का निशान है, इसके अंदर वही कैद है। गांव के लोग फिर से मदद लेने गए, लेकिन इस बार भैरवनाथ नहीं आया। उसकी भी रहस्यमय मौत हो चुकी थी। उसकी लाश जंगल में मिली और उसके चारों ओर राख बिखरी हुई थी। गांव वालों ने दूसरे तांत्रिक कालीनाथ को बुलाया। कालीनाथ ने आते ही कहा, ये आत्मा अब हवेली में नहीं है, ये अब नरेन के खून के जरिए इस बच्चे के अंदर आ गई है। कमला रो पड़ी, नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मासूम है। लेकिन कालीनाथ बोला, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये आत्मा इस पूरे गांव को निगल जाएगी। दिन ब दिन शिव अजीब हरकतें करने लगा। कभी वह आधी रात को उठकर गांव के पुराने मंदिर के बाहर खड़ा रहता, कभी मिट्टी खोदकर हड्डियां निकालने लगता, कभी उसकी आवाज अचानक बदलकर औरत जैसी हो जाती, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। कमला समझ नहीं पा रही थी कि ये उसका बेटा है या कोई और। एक दिन शिव ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है पापा मरे नहीं हैं, वो मेरे अंदर हैं और वो रोज मुझसे बात करते हैं। कमला कांप उठी। कालीनाथ ने सबको बुलाकर कहा, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली श्राप सिर्फ हवेली पर नहीं था। सुभाषिनी ने मरते वक्त कहा था, जमींदार और उसके वंश का कोई भी खून चैन से नहीं जिएगा। नरेन का बलिदान सिर्फ आधा काम था, अब उसके बेटे का खून भी इस श्राप से जुड़ चुका है। गांव वाले डर गए। कुछ लोगों ने कहा, हमें शिव को गांव से निकाल देना चाहिए, वरना हम सब मर जाएंगे। कमला ने यह सुनकर शिव को लेकर भागने का निश्चय किया। वो रात को गांव छोड़कर जंगल की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पार करने लगी, पेड़ों से आवाज आई, कोई इस श्राप से भाग नहीं सकता। हवा तेज चलने लगी, औरत की चीखें गूंजने लगीं। शिव अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखें उलट गईं
और मुंह से वही आवाज निकली, मैं अभी तक मुक्त नहीं हुई हूं। कमला चीख पड़ी। कालीनाथ तांत्रिक वहां पहुंचा। उसने कहा, कमला, अब अंतिम उपाय यही है कि तुम खुद बलिदान दो। माँ का खून ही बेटे को बचा सकता है। कमला हिल गई। उसने बेटे का चेहरा देखा, फिर नरेन का बलिदान याद किया। आंखों से आंसू बह निकले। उसने शिव को गले लगाया और कहा, अगर मेरा खून तुझे बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। कमला ने खुद को बलि के लिए सौंप दिया। कालीनाथ ने मंत्र पढ़े और उसका खून शिव की देह पर डाला। शिव बेहोश हो गया और उसी समय जंगल में भयानक चीख गूंजी। आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमला की लाश वहीं गिर गई। शिव बच गया, लेकिन जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में गहरी खामोशी थी। गांव वाले सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कभी-कभी शिव रात को अपने आप मुस्कुराने लगता और धीमी आवाज में बोलता, माँ, तूने सोचा मैं गया, मैं तो तेरे बेटे में हमेशा के लिए बस गया हूँ। और तभी समझ आया कि श्राप अभी भी जिंदा है। यदि आप डरावनी कहानियां सुनने के शौकीन हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक है। वहां जाकर और भी खून जमा देने वाली डरावनी कहानियां सुन सकते हैं।